जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने कार्य में मस्त भी होंगे। प्रिय सज्जनों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप सभी सज्जन वृंदों पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आज सत्संग की पावन बेला में हम आप सब लोग अपने समय को सार्थक करने के लिए जा रहे हैं। प्रिय सज्जनों, प्राप्त को पर्याप्त समझने में ही आदमी सुखी हो सकता है, वरना एक व्यक्ति के लिए अगर पूरे विश्व की संपत्ति भी उसके नाम कर दी जाए तो भी उसका जी नहीं भरता है, तो भी उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। मनुष्य जीवन भर कमाता है और कमाता कमाता ही मर जाता है, साथ में कुछ लेकर नहीं जाता है। फिर भी संसार में लड़ाई झगड़े, पारिवारिक विरोधाभास, भाई बंधुओं में द्वेष, ये सारी चीज़ें हम देखते आए हैं और इस संसार में देख रहे हैं। ये सब अज्ञान के कारण हो रहा है। परंतु आप अगर सुखी रहना चाहते हैं तो प्राप्त को पर्याप्त समझे, ईमानदारी से जो आपने कमाया है उससे आप अपने परिवार का संचालन करें और परमार्थ करें और अपना स्वार्थ करें। स्वार्थ क्या है? अपने परिवार को चलाना, ये आपका स्वार्थ है। और परमार्थ क्या है? इससे ऊपर उठकर किसी दूसरे के हित में कुछ करना, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वह परमार्थ है। तो परमार्थ में भी अपने जीवन को सार्थक करें। आपके पास धन है, परमार्थ में लगाए। तन है, तन लगाए। मन है, मन लगाए। जो चीज़ आपको परमात्मा ने दी है उसको परमार्थ में भी खर्च कीजिए, तो ही अगला जीवन आपका सुधर सकता है। वरना अगले जीवन में आपको हजारों आपदा विपदा संकट और परेशानियां अवश्य झेलनी पड़ेंगी। कमी हर व्यक्ति के अंदर है, कमी को कोई पूर्ण नहीं कर सकता है। पूर्ण केवल परमात्मा है, पूर्ण केवल परमेश्वर है। परमेश्वर के अलावा कोई भी संसार में पूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए कोयल का शब्द, कोयल की वाणी, कोयल की आवाज़ बहुत ही मीठी परमात्मा ने प्रदान की, परंतु उसको रूपवान नहीं बनाया। पूर्ण रूप से वह काली है, तो उससे मधुर कंठ दिया, परंतु उससे रूप छीन लिया परमात्मा ने। मोर को भगवान ने सुंदर बनाया, मोर को सब लोग देखना चाहते हैं, मनमोहक पक्षी है, सब उसको देखकर आकर्षित होते हैं, परंतु मोर को भी भगवान ने कमी दे दी। क्या कमी? उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, उससे इच्छा छीन ली। तो कमियां तो कहीं ना कहीं निश्चित किसी न किसी के अंदर है। उन कमियों को पूर्ण कोई नहीं कर सकता है। कमी को पूर्ण हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो है प्राप्त है उसे हम पर्याप्त समझे तो हम सुखी। इंसान को भगवान ने बहुत कुछ दिया, परंतु संतोष छीन लिया। अभी फर्स्ट टाइम मैंने कहा कि अगर एक आदमी को पूरे संसार की संपत्ति उसके नाम करा दी जाए तो भी उसे संतोष नहीं होगा, तो भी वो सुखी नहीं हो सकता है, और ये सोचेगा कि विदेश का और माल मेरे नाम हो जाए। तो आदमी को भगवान ने संपत्ति दी, परंतु संतोष उससे छीन लिया। संतों को संतोष दिया, संतों के पास त्याग है, उनने संतोष करा। परमात्मा का नाम लेकर जो मिलता है उसी को भगवान को अर्पण कर कर, और वो सदा संतोषमय जीवन जीते हैं। उनसे संतोष उनको प्रदान किया तो संसार उनसे छीन लिया। वो संसार के सुख भोग विलास आदि उनके लिए नहीं है। तो प्रिय सज्जनों, संसार में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कमी आपको अवश्य मिलेगी। संसार चलाने वाले देवी देवताओं को तो ये पद दे दिया कि जाओ आप संसार को चलाओ। देवी देवताओं को संसार चलाने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दी, कामनाओं को पूरी करने का वरदान वो दे सकते हैं, ऐसा उनको सामर्थ्य है, परंतु उनसे भी मोक्ष छीन लिया। वो मोक्ष के लिए इच्छा करते हैं, उनको मोक्ष नहीं मिल पाता है। तो प्रिय सज्जनों, विचार करिए कि हमारे पास जो है उसमें प्रसन्न रहिए और अहंकार मत करिए। अहंकार कभी नहीं करना, गुरूर कभी मत करना।
मत करना कभी अहंकार, मत करना कभी घमंड। क्यों? कि वो परमात्मा जो है उसने अनगिनत लोगों को मिट्टी से बनाकर और मिट्टी में मिला दिया, तो तेरी औकात क्या है? मिट्टी के पुतले एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ना कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जाएगा। साथ अगर जाएगा तो तेरे द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म और तेरे द्वारा किया हुआ बुरा कर्म। इसलिए कर्म का ध्यान रख कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। अच्छा तो कर रहा है, परंतु कुछ अपने ही लिए कर रहा है और आगे आने वाले जीवन के लिए भी कर रहा है। इन सारी चीज़ों को सुनते हुए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।